वेलकम फ्यूचर सीपीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट पेपर के लिए स्ट्रैटेजी। देखिए, जब ऑडिट का पेपर मैंने दिया तो अगर मैं चारों पेपर को कंपेयर करूं, फार, रेगुलेशन, टीसीपी और ऑडिट, मेरा खुद का पर्सनल परसेप्शन वाइल स्टडिंग और एग्जाम देते समय यह रहा है कि ऑडिट पेपर में आपको अगर पास करना है तो आपके पास एक डिफरेंट लेवल की स्किल होनी चाहिए। अदरवाइज आप हो सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना तो भी कहीं ऑडिट में आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टिप्स, वो ट्रिक्स जिससे आप ऑडिट के पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हो, और ये एक्सपीरियंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले नंबर 1 मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे स्टूडेंट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से नहीं है, लाइक जिन्होंने ना तो सीए इंटर की पढ़ाई करी है, ना सीए फाउंडेशन पढ़ा है, ना सीए फाइनल पढ़ा है, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब वो ऑडिट को पढ़ने जाते हैं तो ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार दोनों ऑप्शन सही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ऑडिट के पेपर में आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी कंपनी की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। आपने गोडाउन में जाकर इन्वेंट्रीज को काउंट किया, अब उस इन्वेंट्री को काउंट करके आप कंपनी के स्टॉक शीट से उसको मैच कर रहे हैं। वहां पर लेट से 5 येलो कार है, आप जो इन्वेंट्री चेक कर रहे थे वहां पे कार कंपनी है। तो जब आपने वो इन्वेंट्री देखी और उसको स्टॉक से मैच कर रहे हो तो ये कौन सा असर्शन है, पूछा जाता है कि वो जो 5 है वो रजिस्टर में पूरी की पूरी लिखी है कि नहीं। तो कंप्लीटनेस असर्शन को हम चेक करें। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो क्या होता है कि जब एक बीकॉम स्टूडेंट रिव्यू प्रोवाइडर को ले लेता है तो उसमें उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया। तो चीजों को आप प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते, और फिर जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपने तो क्वेश्चन रिव्यू प्रोवाइडर्स के मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिए, वो आपको याद हो गए, और फिर सिमुलेशन को आप स्ट्रगल करते तो आप कई बार फेल हो जाते। तो सबसे पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिकल थिंकिंग। अब इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले हमने आपको बेसिक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं 20 आवर्स के फंडामेंटल लेक्चर ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें छोटी छोटी चीजें, ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, सैंपलिंग रिस्क, उसके बाद इनहेरेंट रिस्क, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, असर्शन बेस्ड एग्जांपल, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन। जब आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा कि किसी कंपनी में बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन कैसे देते हैं, जैसे लीज आपको चेक करना तो उसमें क्या क्लासिफिकेशन है, ऑपरेटिंग लीज, कैपिटल लीज। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं पहली चीज। तो अगर आपको ऑडिट पास करना है तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को पता करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब सिमुलेशन आएगा ना, केस स्टडी आएगी, आपको दे देंगे सो एंड सो कंपनी है, उसके आप ऑडिटर हैं, आप गोडाउन में विजिट करते हैं, आपको वेरियस काइंड ऑफ असर्शन चेक करने, फिर आप स्ट्रगल करते हैं। डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहां पर चार्ट्स दिए जाते हैं, वहां पर आपको स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस काम आता है। तो ऑडिट के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है। पहले आपको बेसिक क्लास पढ़ाएंगे, मेन क्लास भी पढ़ाएंगे, क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, सिमुलेशन की पूरी सीरीज कराएंगे, और अकेले इससे काम अब नहीं चलेगा। हमने आपको पूरे करिकुलम को इंपॉर्टेंट पार्ट को 20 to 25 आवर्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम 30 आवर्स में, क्रक्स में मैं आपको ऑडिट पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब मैं उसमें आपको मालूम है क्या पढ़ाऊंगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स मतलब जब एक सीपी है तो उसकी इंडिपेंडेंट इंपेयर हो जाती है, फैक्ट के रूप में किसको कहते हैं, माइंड के रूप में किसको कहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल देना। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम आपको देना है, जब आप पढ़ने जाते हैं बहुत सारी ऑडिट प्रोसीजर्स होती हैं, बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। तो जब एक पूरा का पूरा आप सिलेबस पढ़ते हैं जो कि काफी वास्ट होता है, तो बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बस मैंने इस बात को मैंने एग्जाम क्यों पास की, मैंने एग्जाम अपने स्टूडेंट के लिए पास की, बिकॉज रियल लाइफ में जो फेस किया हूं, जो मैंने फील किया वाइल स्टडी और वाइल गिविंग एग्जाम, वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो ऑडिट का एक नया सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बेसिक लेक्चर, मेन लेक्चर, सिमुलेशन लेक्चर और पूरे ऑडिट का एक रिवीजन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। तो ऑडिट इज द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट ऑफ यूएससीपी एग्जाम। डोंट टेक लाइटली, even if you are a chartered accountant,
लाइटली अगर आपने ऑडिट को ले लिया, ऑडिट आपको एग्जाम में लाइटली ले लेगा, आपका पूरा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा, 50 to 60,000 वेस्ट हो जाएंगे। और कई बार हो सकता है सीपीए करने पर आपके डाउट आ जाए अगर आप पहला पेपर ऑडिट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेंटोरशिप बैच में हम लोग ये नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा करिकुलम को रिवाइज कराना, और मैं कोशिश करूंगा 25 to 30 आवर्स के सेल्फ नोट्स आपको दूं। और नोट्स में जो दूंगा आपको एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से मैंने नोट्स बनाए जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अगर आप एक सैम्पलिंग रिस्क पढ़ रहे हैं ना, तो सैम्पलिंग रिस्क का एक छोटा सा एग्जाम्पल साथ में होगा प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ में, मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए मेरे साथ पढ़ने का आपको बेनिफिट क्या है, दो। पहला बेनिफिट, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं, मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के ऑडिट किए, उसके बाद मैंने सीपीए कंप्लीट किया। तो सीए और सीपीए दोनों के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मेरा एक मिशन है कि मेरा पास अगर कोई भी सीपीए का स्टूडेंट आए, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीए बने। अगर वो बीकॉम स्टूडेंट है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसको अपलिफ्ट कराना, फार में ऑडिट में प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। मैंने आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया ना कि आप गोडाउन में जाते हैं, आप इन्वेंट्री को काउंट करते हैं और उसको इन्वेंट्री शीट से मैच करते हैं। रेशियो एनालिसिस, एक कंपनी का करंट रेशियो बढ़ रहा है, ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या थॉट्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक बीकॉम स्टूडेंट इसमें स्ट्रगल कर जाएगा कि यार कंपनी का करंट रेशियो बढ़ रहा है, ऑडिटर की क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ऑडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उस ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन का मैनेजमेंट के साथ में क्या एक्सप्लेनेशन, उसके रीजंस। तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हमारी ऑडिट की क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा आवर्स की हो सकती है, बट आवर टारगेट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। मैं आपके साथ में कम्युनिकेट करूंगा, मैं आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करूंगा, आपको असाइनमेंट्स दूंगा, जिसके बेसिस पर आप ऑडिट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। ऑडिट आपके लिए सबसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास कई बार अदर इंस्टीट्यूट से आते हैं, बोले सर हमने बेकर से पढ़ लिया, हमने सारे सिमुलेशन कर लिए, उनके स्किल मास्टर वीडियो देख लिए, लेकिन सर जब एग्जाम में 7 एग्जिबिट्स आ गए हम पैनिक हो गए सर। क्योंकि आपको ट्रेंड नहीं किया गया ना बेटा, आपको बेकर का पढ़ा दिया गया, आपको रिव्यू प्रोवाइडर से पढ़ा दिया गया। आप अगर केवल उन रिव्यू प्रोवाइडर को याद करके जाएंगे, वहां एग्जाम में प्रैक्टिकल सिचुएशन आ जाएगी। अब एक वॉक थ्रू प्रोसेस होती है, अब इंटरनल कंट्रोल का वॉक थ्रू कैसे होता है कि आपको प्रैक्टिकली पता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल, और वो एग्जांपल आपका ऐसा होगा जो आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिकल मिलेगा कि इंटरनल कंट्रोल में अगर किसी डिजाइन में अगर कोई एरर है या इंप्लीमेंटेशन में एरर है, वो कैसे चेक करें। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, और मेरा वादा है आपसे, आप इस बैच को पढ़ने के बाद सितंबर में एग्जाम देंगे, अक्टूबर में एग्जाम देंगे, आपका स्कोर 90+ आएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। बस आपको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो मिलेंगे आपसे ऑडिट की बैच में, इस वादे के साथ में कि हर वो कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली पता होगा, क्योंकि सीए शम्मी सलूजा सर ने प्रैक्टिकली चीजों को करा है, और सीपी के एग्जाम को पास करके वो जो अनुभव गेन किया है स्टडी करने के साथ साथ रिव्यू प्रोवाइडर्स को रिसर्च करने के बाद, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर द मेंटोरशिप बैच स्टूडेंट, रिवीजन सेशन ऑफ ग्रैंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सेशन ऑफ ऑडिट इन ए प्रैक्टिकल वे, लॉट ऑफ सिमुलेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। आप अगर इस प्रकार की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। हमारा मिशन इस साल में आपको फार और ऑडिट को क्लियर कराना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।